डायमंड में खबर ये आई है कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डायमंड का मार्केट बन गया है। भारत ने चीन और जापान को पीछे छोड़ दिया है, तो ये डायमंड मार्केट के लिए बहुत अच्छी खबर है। 2025 में भारत का डायमंड ज्वेलरी का मार्केट साइज 49,700 करोड़ का हो गया है। तो आप सोचिए, इतना बड़ा मार्केट साइज है। ग्लोबल डिमांड में भारत की 12% की हिस्सेदारी हो गई है और 2030 तक 1.5 लाख करोड़ तक ये पहुंचने का अनुमान है। डायमंड मार्केट वैल्यू चेन में ज़ेनजी का 51% कंट्रीब्यूशन है, 51% योगदान है। ये बड़ी बात है और 2022 के बाद 19% से ज़्यादा की तेज़ी आई है। इन्हीं सब मुद्दों पर हम बात करेंगे और घनश्याम ढोलकिया जी, डायमंड मार्केट के जाने माने एक्सपर्ट, एमडी किसना डायमंड के, देश भर में इनके बहुत सारे डायमंड के चेन हैं और ऐसे में अगर डायमंड का मार्केट ग्रो कर रहा है तो ग्राउंड रियलिटी बताने के लिए ढोलकिया जी से बेहतर और कौन हो सकते हैं। तो सर, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर और आपको बधाई कि डायमंड का मार्केट बहुत तेज़ी से बढ़ा है और हम दुनिया में दूसरे नंबर पर आ गए हैं। हमने चीन और जापान को पीछे छोड़ दिया है। ये कैसे हुआ सर, जरा बताइए। सबसे पहली बात तो ये कि अभी डायमंड पे लोगों को ट्रस्ट बढ़ा हुआ है। पहले कंज्यूमर के माइंड में था डायमंड मतलब बहुत महंगा, और अभी एफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल है। लास्ट 2-2.5 साल में जो गोल्ड की प्राइस बढ़ी उसकी कंपेयर में डायमंड में इतना नहीं बढ़ा। वो हिसाब से भी लोगों का डायमंड के प्रति आकर्षण बढ़ा हुआ है। आज जब ने बोला जेन जी यंगस्टर जो है वो डायमंड को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। ऑलरेडी जिसके पास गोल्ड है उसको और वेराइटी चाहिए तो दूसरा ऑप्शन उसके पास डायमंड ही है। और वैसे वर्ल्ड का सेकंड नंबर का मार्केट चाइना था, पर कोविड के बाद चाइना में ओवरऑल इकोनॉमिक बहुत खराब है। और इंडिया में आप सभी को पता है लास्ट 10 साल से इंडिया ग्रो कर रहा है और नेक्स्ट 10 साल भी इंडिया का है। उसके लिए इंडिया का मार्केट बढ़ा हुआ है। सालों से इंडिया में सेविंग में तो लोग मानते ही है, उसके लिए गोल्ड का भी बड़ा मार्केट है। तो उसके बाद जो कोई चीज है तो डायमंड है। तो बहुत सारा रीजन की वजह से इंडिया का सेकंड नंबर मार्केट जो है वर्ल्ड का वो डायमंड आ चुका है। और रियल में डायमंड मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में हो रहा है। 10 में से 9 डायमंड इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। तो इंडिया मैन्युफैक्चरिंग में भी हब है और यंगस्टर की ज्यादा चॉइस की पसंदगी का रीजन है। और मैं बोलूंगा कि डायमंड पे लोगों को ट्रस्ट है और जो ट्रस्टेड ब्रांड है वो सभी का बिजनेस बढ़ रहा है। तो जो ब्रांडेड है इंडिया में सभी लोग डायमंड को प्रमोट कर रहे हैं। बायबैक एक्सचेंज पॉलिसी बहुत बढ़िया है। उसमें मैं बोलूंगा हमारी कृष्णा की भी पॉलिसी 90% करंट प्राइस से लेबर के साथ उसको पैसा वापस मिल रहा है। तो गोल्ड ज्वेलरी उसने लिया तो गोल्ड में लेबर कंपेयर में ज्यादा है, तो कंज्यूमर को जब भी वापस देने का है तो डायमंड में पैसा ज्यादा वापस आ रहा है। वो भी वजह है कि लोग कंज्यूमर जो वो डायमंड ज्यादा पसंद कर रहा है। और सर्टिफिकेट होने से वो और ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है। ब्रांडेड की वजह से इंडिया में किधर भी ले किधर भी वापस दे सकते हैं। अच्छा, और उसको ये नहीं है कि मैंने कहाँ से लिया और किधर वापस दे, क्योंकि पूरे इंडिया में सभी ब्रांडेड शोरूम है। तो वो भी एक वजह से है कि डायमंड का क्रेज बढ़ते जा रहा है इंडिया में। अच्छा, परफेक्ट। तो ये आपने रीजन बताया कि क्यों डायमंड का क्रेज़ इस तरह से इंडिया में बढ़ रहा है। अब जो मैं और देख पा रहा हूँ कि ज़ेन जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, कि ज़ेन जी जो है उनका कंट्रीब्यूशन डायमंड के मार्केट में 51% है। तो मतलब मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि क्या जो नए बच्चे हैं उनका फोकस गोल्ड के मुकाबले डायमंड पर ज़्यादा है, वाकई बढ़ रहा है? वो भी रीजन है कि ज्यादा बढ़ रहा है। दूसरा, आज जैन जी लेडीज भी कमा रही है इंडिया में। 20 साल पहले इतनी नहीं कमाती जो आज कमा रहे हो। तो वो जो स्पेंड करने का है तो डायमंड ज्वेलरी उसकी चॉइस का है, उसके हिसाब से भी। और कोई भी छोटा में छोटा आदमी होगा, एंगेज होगा या तो मैरिज होगा, तो कोई ना कोई डायमंड का प्रोडक्ट तो दे रहा है। एक ट्रेंड हो गया, समझो ना। ये सालों पहले ये था कि पहले गोल्ड देने का, आज एक आधी रिंग अंगूठी तो लास्ट में वो एंगेजमेंट में देती ही है। और डायमंड मतलब बहुत महंगा का है। हम कृष्णा में भी 5,000 का पेंडेंट दे रहे, 10,000 में हम डायमंड की रिंग दे रही है, नेचुरल डायमंड की। तो कोई भी एफर्ट कर सकता है। तो ये भी एक रीजन है कि जो आपने बोला 51% जो जैन जियो डायमंड की चॉइस हो चुकी है। और समय के साथ चेंज परिवर्तन भी हो रहा है, उसके हिसाब से भी लोगों की डायमंड की चॉइस होते रही है। और ये सब रिजल्ट की वजह से यंगस्टर भी ज्यादा पसंद कर रहे हैं डायमंड। अच्छा, ओके। तो आप कह रहे कि ये सब वजह है जिससे यंगस्टर ज़्यादा डायमंड पसंद कर रहे हैं। अब ज़रा आप बताइए सर कि जब इस तरह का ग्रोथ का पोटेंशियल डायमंड के मार्केट में है, तो आपको लगता है कि ऐसे में डायमंड के दाम आने वाले वक्त में और बढ़ सकते हैं? लास्ट
2-2.5 साल से डायमंड का प्राइस स्टेबल है, तो बढ़ने की जरूर उम्मीद है। चाइना मार्केट डाउन रहा, नहीं तो और बढ़ जाते थे, पर इंडिया में जो डायमंड यूज हो रहे, स्मॉलर साइज का डायमंड यूज हो रहे, वो तो डे बाय डे बढ़ते जा रहा है, पर और आगे भी उनमें बढ़ने की संभावना है। और दूसरा मैं बोलूं, जो 2 के ऊपर का जो डायमंड है, उसमें भी लास्ट 8 महीने में देखे तो उसकी प्राइस बढ़ी हुई है, कि जिसके पास पैसा है उसको जो खरीदने का है तो 2 के ऊपर का खरीदते हैं, तो उसमें भी प्राइस बढ़ा है। वर्ल्ड में माइनिंग फिक्स है, लास्ट 7 साल में कोई नई माइनिंग नहीं मिली है पूरे वर्ल्ड में, अच्छा। तो नया डायमंड ज्यादा नहीं आ रहे। और वैसे आज नया माइनिंग मिलेगा तो उसका माइनिंग में से निकलने का, मैन्युफैक्चरिंग होने का, स्टोर में पहुंचने में करीबन 7 साल लगता है। तो आज नया मिलेगा तो भी 7 साल के बाद वो डायमंड मार्केट में आएगा। अच्छा। तो माइनिंग नया नहीं हो रहा है, वो भी एक वजह है। और पूरे वर्ल्ड की जो इकोनॉमिक बढ़ रही है उसके हिसाब से डायमंड का रॉ मटेरियल में बोलूंगा तो करीबन 10 बिलियन का डायमंड निकलते हैं, हर साल बिकता है। तो बहुत छोटा है। जो डायमंड की एडवर्टाइज तो बढ़े, सभी ब्रांड वाले एडवर्टाइज कर रहे हैं, माइनिंग वाले भी एडवर्टाइज करे, तो डायमंड की डिमांड तो और बढ़ने वाली है, शायद पूरा नहीं कर पाए, समझो ना, वो भी पॉसिबिलिटी है, पर बढ़ने की उम्मीद ज्यादा लग रही है, उसमें कोई शंका नहीं है। अच्छा, ओके। तो जैसे आपने कहा कि माइनिंग कम हो रही है, तो क्या ऐसे में अगर डिमांड इसी रफ्तार से आप आने वाले वक्त में बढ़ती है, तो क्या हम सप्लाई कुछ शॉर्टेज देखेंगे नेचुरल डायमंड की? यस, जो डिमांड बढ़ते जाए, तो मैं बोला नेचुरल तो रॉ मटेरियल तो बहुत लिमिटेड है, तो उसमें प्राइस और बढ़ने का, क्योंकि दोनों का डिमांड और मार्केट का दोनों का बैलेंस करने के लिए दूसरा ऑप्शन प्राइस ही है। अच्छा, ओके। या समझो चाइना मार्केट बेहतर बने, इकोनॉमी बेहतर हुए, वो डायमंड वापस खरीदना लेना शुरू कर दे, तो भी प्राइस बढ़ सकती है। तो बढ़ने की तो उम्मीद है ही। और इंडिया मार्केट जैसे बताया बहुत बड़ा मार्केट है, 140 करोड़ लोग हैं, और जो इंडिया का डेवलपिंग हो रहा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, मैंने लास्ट ईयर 100 सिटी में विजिट किया इंडिया में, ऐसा कोई स्टेट नहीं है कि जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो रहा है। तो ये गवर्नमेंट को भी मैं बधाई देता हूँ, इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहे हैं, तो सभी जगह पे इजी एक्सेस है। तो इंडिया में ही डिमांड ज्यादा बढ़ रही है, और उसमें आजकल जो ब्रांड का जो बढ़ रहा है उसका रीजन वही है कि पूरे इंडिया में सेम यूनिफॉर्म पॉलिसी है, उसके लिए लोगों का डायमंड के प्रति ज्यादा चॉइस हो रही है। अच्छा, परफेक्ट। अब जरा आप एक बार बताइए सर कि जब ऐसे में डायमंड की डिमांड आप कह रहे हैं कि बढ़ रही है, तो अब चूंकि डायमंड का 2 मार्केट हो गया है, एक तो नेचुरल डायमंड है, एक लैब ग्रोन डायमंड है। लैब ग्रोन डायमंड को लेकर क्या सीन बन रहा है, और क्या लैब ग्रोन डायमंड से नेचुरल डायमंड मार्केट को कुछ चैलेंजेस मिल रहे हैं, या आपको लगता नहीं, दोनों मार्केट अपनी अपनी जगह काम कर रहा है, अपनी अपनी डिमांड क्रिएट कर रहा है? मैं बोलूँ दोनों का अलग रास्ता है। लेब्रोन भी बढ़ रहा है, पर लेब्रोन इंडिया से ज्यादा यूएस में ज्यादा बिक रहा है। इंडिया यूएस में से ना बायबैक सिस्टम नहीं है, तो वापस देने का कोई सिस्टम नहीं है, लेकर यूज एंड थ्रो करो, बात खत्म। तो यूएस में ज्यादा बिक रहा है, इंडिया में बायबैक सिस्टम है, तो थोड़ा उसकी कंपेयर में कम है। पर मैं बोलूंगा इंडिया में भी लेब्रोन चलेगा, जो लोग एफोर्ड नहीं कर सकते वो लेब्रोन लेंगे। आजकल यंगस्टर है, उसको समझो भाई कपड़े के हिसाब से पहनने का है, वो हो सकता है लेब्रोन डायमंड पहने। तो दोनों का मार्केट अलग है, लेकिन जो इमोशनल, एनिवर्सरी, बर्थडे या तो मैरिज में, उसमें तो लोग नेचुरली चीज पसंद करते हैं, और वो रेयर है, और डे बाय डे उसकी प्राइस भी बढ़ती है, तो ज्यादा पसंद की नेचुरल पे रहेगा कंपेयर टू लेब्रोन, समझो इंडिया के लिए। ओके, ठीक है। अब जरा सब मैं हर बार आपसे ये सवाल पूछता हूँ, ये सवाल मैं इसलिए पूछता हूँ ताकि जो डायमंड के हमारे कंज्यूमर हैं वो ज़्यादा अवेयर हों, और उनको मतलब वो डायमंड मार्केट की बारीकियों को धीरे धीरे समझ लें, जैसे गोल्ड मार्केट में समझ रहे हैं लोग। तो एक बार फिर से जो हमारे ऑडियंस हैं उनको ज़रा बताइए कि जब डायमंड की ज्वेलरी खरीदने जाएं तो किन किन बातों का ध्यान रखें, कैसे स्मार्ट बायर बने डायमंड ज्वेलरी के। एक तो जहां से भी खरीदे वो शोरूम पे आपको ट्रस्ट होना चाहिए। दूसरा सर्टिफिकेट के साथ खरीदिए। दूसरा यूनिफॉर्म प्राइस होना चाहिए, नेगोशिएशन वाला, बार्गेन वाला है वहां पे नहीं खरीदिए। और किसी को क्या प्राइस से बेचेगा आपको क्या पता। तो जहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है वहां पे आप खरीदिए। और सबसे ज्यादा जो है वो ट्रस्ट है। मेरा खुद का बिलीव वही है कि आप ट्रस्ट वाले से खरीदा हुआ तो आपको चिंता नहीं है, 2% भले ज्यादा ले लेगा, लेकिन 98% आपका सेफ है। वो 2% बचाने के लिए आपका 98 का रिस्क हो जाएगा। अच्छा, ओके। तो सबसे ज्यादा ट्रस्टेड की ट्रांसपेरेंसी है। अच्छा, बायबैक जिसकी पॉलिसी बेस्ड है वहां से खरीदिए। कि आप गोल्ड खरीदते हैं तो आपको लगता है कि मेरा प्राइस वापस लेने क्या आएगा, जब डायमंड में भी आप देखेंगे कि बायबैक सिस्टम किसका बेस्ड है। 1 साल आपने पहना,
2 साल पहना, आपको लगता है चलो मेरे को और करने का है, बायबैक एक्सचेंज इसका बेस्ट है, तो 1 साल के बाद दूसरा नया डिजाइन पहनिए और पहना और प्राइस बढ़े तो ट्रस्ट वाले के पास ज्यादा खरीदेंगे, जिसकी पॉलिसी ट्रांसपेरेंसी है वहां पे आप खरीदेंगे तो आपको कोई चिंता नहीं है। ओके, तो आप कह रहे हैं कि जिसकी पॉलिसी ट्रांसपेरेंसी है वहाँ पर ज़्यादा चिंता नहीं है, तो आप जब भी डायमंड खरीदने जाएं तो इन बातों का ध्यान आप ज़रूर रखें ताकि आप एक अच्छे बायर बनकर सामने आएँ। एक लास्ट क्वेश्चन सर, अगले कुछ दिनों में डायमंड के प्राइस स्थिर रहने वाले हैं या कुछ तेज़ी मंदी आपको दिख रही है? मेरे को लगता है अभी 2-3 महीना तो वैकेशन हॉलीडे रहता है तो कम है, पर सीजन में जुलाई अगस्त से वापस थोड़ा बढ़ने की उम्मीद लग रही है। और स्पेशली स्मॉलर साइज जो इंडिया ज्यादा यूज करता है वो डायमंड में प्राइस बढ़ने की मेरे को उम्मीद लग रही है सीजन में। अच्छा, ठीक है, तो इस पे आप नज़र रखिए। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब भी आप डायमंड खरीदने जाएं तो आपको ये सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए कि किस तरह की डिमांड है, क्या प्राइसिंग है और क्या आपको चेक करना है। बहुत शुक्रिया घनश्याम जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और डायमंड मार्केट पर डिटेल में बात करने के लिए।